क्या भगवान सिर्फ मंदिरों में ही रहते हैं? अगर कोई इंसान मंदिर नहीं जा पाता और घर में ही पूजा करता है, तो क्या उसे भी उतना ही पुण्य मिलता है? क्या घर का छोटा सा मंदिर भी उतना ही पवित्र होता है जितना किसी बड़े मंदिर का गर्भगृह? दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई रोज मंदिर नहीं जा पाता। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि घर में की गई पूजा का फल आखिर कितना मिलता है? क्या भगवान घर में की गई आराधना को भी उतनी ही श्रद्धा से स्वीकार करते हैं? तो चलिए आज शास्त्रों, पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जानते हैं कि घर की पूजा और मंदिर दर्शन में क्या अंतर माना गया है और किससे मिलता है ज्यादा पुण्य। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और भगवान की भक्ति को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर कण में विद्यमान है। यही कारण है कि घर में बनाए गए छोटे से पूजा स्थान को भी बेहद पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और नियम के साथ घर में पूजा करता है तो उसे भी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। घर में रोज दीपक जलाना, भगवान का स्मरण करना, मंत्र जाप करना और आरती करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये मन और वातावरण दोनों को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब घर में सुबह शाम पूजा होती है तो वहाँ का माहौल शांत और पवित्र महसूस होता है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ नकारात्मकता अपने आप दूर होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ मंदिरों का महत्व भी सनातन धर्म में बहुत विशेष माना गया है। मंदिर केवल ईंट पत्थर से बनी इमारत नहीं होते, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मंदिरों में विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिससे वहां दिव्य शक्ति का वास होता है। यही कारण है कि मंदिर में प्रवेश करते ही मन को एक अलग प्रकार की शांति महसूस होती है। घंटियों की आवाज, मंत्रों का उच्चारण, भजन कीर्तन और सामूहिक आराधना व्यक्ति के मन को भगवान से गहराई से जोड़ देती है। कई लोग मानते हैं कि मंदिर जाकर दर्शन करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और आस्था मजबूत होती है। खास तौर पर बड़े तीर्थ स्थलों और प्राचीन मंदिरों में भक्तों को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव होता है। लेकिन अब सवाल वही है, क्या घर की पूजा और मंदिर दर्शन का पुण्य समान हो सकता है? धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, यानी उन्हें केवल बाहरी दिखावा नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन प्रिय होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से मंदिर नहीं जा पाता लेकिन घर में पूरी श्रद्धा से पूजा करता है तो भगवान उसकी भक्ति को भी स्वीकार करते हैं। कई धार्मिक ग्रंथों में ये उल्लेख मिलता है कि सच्चे मन से किया गया भगवान का स्मरण सबसे बड़ा साधन है। इसलिए घर में की गई पूजा को कभी भी कम नहीं माना गया है। हालांकि मंदिर दर्शन का अपना अलग महत्व जरूर बताया गया है, क्योंकि वहां सामूहिक भक्ति, धार्मिक अनुष्ठान और विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव होता है। मंदिर जाने से व्यक्ति का मन सांसारिक चिंताओं से हटकर कुछ समय के लिए पूरी तरह ईश्वर में लग जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि घर की पूजा कम फलदायी है। दोनों ही मार्ग व्यक्ति को भगवान से जोड़ने का माध्यम है। फर्क केवल वातावरण और अनुभव का होता है। सनातन धर्म में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, मन चंदा तो कठौती में गंगा। अर्थात यदि मन पवित्र है और भक्ति सच्ची है तो भगवान हर जगह अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए अगर आप रोज मंदिर नहीं जा पाते तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर में सच्चे मन से की गई पूजा भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। भगवान मंदिर में भी है और आपके सच्चे भावों में भी। तो अब सवाल का जवाब शायद आपको मिल गया होगा। भगवान केवल मंदिरों की मूर्तियों में ही नहीं बल्कि सच्चे मन और पवित्र भावनाओं में भी बसते हैं। अगर आपकी भक्ति सच्ची है, मन निर्मल है और श्रद्धा अटूट है तो घर में जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी भगवान तक आपकी प्रार्थना पहुंचा सकता है। हाँ, मंदिरों का अपना विशेष महत्व जरूर है। वहाँ की दिव्य ऊर्जा, भजन कीर्तन और सामूहिक आराधना मन को अलग ही शांति देती है। लेकिन घर में की गई सच्ची पूजा भी किसी तरह कम नहीं मानी गई है, क्योंकि सनातन धर्म में कहा गया है, भगवान स्थान नहीं भाव देखते हैं। तो अगली बार जब आप घर के मंदिर में हाथ जोड़े तो ये मत सोचिए कि आप मंदिर नहीं जा पाए। बस सच्चे मन से भगवान को याद कीजिए, क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहीं भगवान का वास होता है।